इसके पहले आपने क्या करा था? एमएल कर रखी सर मैं। पाइथन आता है मतलब आपको अच्छे से? हाँ जी सर। वैसे पाइथन की क्लास चल रही है अलग? हाँ, पाइथन की क्लास चल रही है, लेकिन एमएल में हमारा पाइथन भी है। एमएल पूरा पूरा एमएल नहीं हाँ होता सर है, वो तो मशीन मुझे लर्निंग के पता। साथ पाइथन होता मैं पाइथन कर रखी सर पहले वैसे तो, पर बहुत दिन हो गए, रिवीजन हो जाएगा एक बार और, मैं ये सोच रहा है। था हाँ, क्योंकि तो तो इसमें 2 साल की 4-5, मेंबरशिप है ना सर इसमें तो हाँ सर। 2 साल की 4-5 क्लासें या 8-10 क्लासें आपकी स्टार्टिंग में पाइथन की चलेगी। उसके बाद क्योंकि एडवांस पाइथन पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो उसके हाँ बाद जी फिर हाँ। हम एमएल पे मूव करेंगे। ठीक है सर ठीक है। ठीक हाँ है। सर स्टार्टिंग से ही अच्छी तरह होने चाहिए ना सर, क्योंकि हाँ, पहले वाले भी थे वो मतलब इतना खास नहीं आया सर। अच्छा, मैं टेंशन ऑफ अच्छे से होगा। हाँ जी सर। एआई तक अब की बार अच्छा करवाना, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। आप का नाम क्या है सर? सुनील है ना? हाँ, मेरा नाम सुनील है। ठीक है, कहाँ से हो सर आप? मैं कोटा से हूँ, राजस्थान से। ठीक है सर। ओके सर। तो आपने क्या कर रखा है जैसे? मैं सर बीसीए कर रहा हूँ, 3rd ईयर है, और बस पाइथन की है और ये डाटा साइंस मशीन लर्निंग तक तो अच्छा कर अच्छा। रखी थी, फिर और नहीं क्या। नहीं, सही नहीं, सही है। इसमें हाँ जी। फ्यूचर काफी अच्छा है, आपको अगर इसमें करना चाहो तो बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ जी सर, इसमें था मेरा फ्रेंड था, वो यहीं पढ़ाता था सर, क्रोम में वो था, पीयूष था सर, वो हैकर था मतलब, एथिकल हैकिंग का टीचर था सर वो। अच्छा, एथिकल हैकिंग हाँ का। तो उसने उसने ज़्यादा सजेस्ट किया था, फिर जब जाके करा था। हाँ जी सर। अच्छा, तो पहले कौन से सर थे? उनका नाम तो सर, नाम याद नहीं आ रहा। चलो, तो ना हो। वाराणसी साइड के थे सर वैसे तो। चलो, कोई नहीं। वाराणसी, हाँ इस साइड के बता देते सर। हाँ जी सर। आप तो कोटा मतलब उसमें राजस्थान में है नहीं सर? राजस्थान में तो। हाँ जी। वहाँ से चलो, करवा रहे हो सर या दिल्ली हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो दिल्ली में साकेत हूँ। अच्छा ये अब तो ऑफिस में। आना पड़ता होगा शुरू, है नहीं? हाँ, ये इंस्टीट्यूट में हाँ आते हैं हाँ, ना, तो अब वो तो तो हो गया ना पहले ऐसे था लॉकडाउन ना। खत्म हो हाँ जो पहले लॉकडाउन में था तो वो। गया। हमारा सबसे पहले पाइथन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है देखो, सर। पाइथन ही क्यों मैंडेटरी है किस लैंग्वेज में? एमएल के लिए पाइथन ही क्यों बेस्ट है? हम जावा भी जा सकते हैं, सी में भी जा सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी जा सकते हैं। हाँ जी तो सर। आप बताइए पाइथन ही क्यों चुना है? जैसे पाइथन में मुझे क्यों मूव सर ये करना है? पाइथन, पाइथन सर इजी लैंग्वेज है, मतलब उसमें जो जावा में कोड 5 लाइन में होगा, वो पाइथन 2 लाइन में वर्क कर देगी। एक तो उससे सर क्या उससे क्या इजी बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये है सर, एक तो टाइम कंज्यूम, और सर टाइम कंज्यूम। और समझने में जल्दी आसानी होती है उसमें, उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसमें कम। तो सर लिसन वो है, अंडरस्टैंडिंग में अच्छी होती है सर इससे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग पर्पज अच्छी होती है। हाँ जी सर। और सर ये इजी भी है, वन ऑफ द मोस्ट इजी लैंग्वेज, और सर पावरफुल भी है सर, और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल भी है सर पाइथन। डिमांडेबल है, और इसके कोड वेरी स्मूथली है, और आप शॉर्ट कोड में अपना बड़ा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हाँ, हाँ जी सर। हैं। क्योंकि अगर जितना शॉर्ट प्रोग्राम रहेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी लोड परफॉर्मेंस उतनी कम रहेगी। हाँ उतनी कम रहेगी सर, और ये हर फील्ड में वर्क करती है, मतलब उसमें कालीन, विंडो, लिनक्स, हर जगह। उसको बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म है नहीं सर? क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला जाता है उसको। जैसे अगर हमारी कोई लैंग्वेज है अपनी पाइथन, जैसे हमारा हाँ जी प्लेटफॉर्म सर। क्या होता है? आपका हाँ जी आईओएस हो गया, हाँ विंडो जी हो सर। गया, और विंडो। लाइनेक्स हो गया। हाँ जी ये सर। क्या है? हमारे ओएस प्लेटफॉर्म एक तरीके से हम जो भी प्रोग्राम करते हैं। देखो, अभी आपको एमएल पाइथन करने का प्लेटफॉर्म ये क्रो साइबर सिक्योरिटी मिला है। हाँ जी सर। ठीक है। आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका प्लेटफॉर्म कौन है? कॉलेज है। तो ये ओके सर। प्लेटफॉर्म रहते हैं हमारे। जैसे अब हमारी विंडो है, या फिर हम जो भी चीज करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, जो भी चीज करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर। जैसे हम लैंग्वेज के कंप्यू थ्रू कोई चीज, कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कंप्यूटर से। हाँ, लेकिन वो कंप्यूटर कंप्यूटर तो आपका एक तरह से वो हो गया, हार्डवेयर हो गया, बट हार्डवेयर हो अंदर गया सर। हार्डवेयर समझ लो। लेकिन प्लेटफॉर्म आपका, उसके अंदर जो विंडो डली है या हाँ ओएस सर। डला है, या आपका वो लाइनेक्स है, या फिर वो क्या है, आईओएस है, तो ये प्लेटफॉर्म है जो iOS आपके, अगर आपका जैसे आपकी सी और सी प्लस प्लस और ये जावा, ये क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? प्लेटफॉर्म है सर, ये डिपेंड इंडिपेंडेंट है। नहीं, इंडिपेंडेंट कैसे है तीनों? सी, सी प्लस नहीं प्लस, सर जावा की बात कर रहा डिपेंडेंट हूँ। है वो, डिपेंडेंट है वो, मतलब खुद अपने अपने अलग अलग उस पे है, अपने खुद से डिपेंडेंट है नहीं सर? नहीं, डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई हमारा प्रोग्राम लिखा है सी में, ठीक है, मैंने हाँ जी बनाया सर। ओएस, मैंने विंडो पे बनाया उसको, हाँ जी सर। तो मैं उसको उसी विंडो पे चला सकता हूँ, मेरे विंडो वाले मैं आईओएस पे नहीं चला सकता, उसको लाइनेक्स पे नहीं चला सकता। अच्छा। तो प्रोग्राम उसी पे रन होगा। और सी, ओके। जावा और
देखो C++ ये दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर आपने विंडो पे कोई प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम को आप किस पे रन कर सकते हो, कहीं पर भी आपके रन कर सकते iOS, हैं। हाँ iOS पे रन कर सकते हो और आपका उस पर रन कर सकते हो आप और लाइनेक्स। उनको जो C++ है वो डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट मतलब, वो डिपेंडेंट का कहीं मतलब वो सिर्फ नहीं जहाँ कहीं, बनाए होंगे वो वहीं पर रन होंगे जहाँ पर उसका हाँ प्लेटफॉर्म है। हाँ, जैसे विंडो पे बनाए तो विंडो पे चलेगा, तो iOS विंडो पे में ही बनाए तो लगाओ। iOS पे हाँ, चलेगा। और ये कोई से में बनाओ ये हर जगह चलते हैं। तो जोन से वहीं बनाए वो तो कौन से सर, इंडिपेंडेंट। जो, हाँ, जो वहाँ चलती है, जो चलती है जिस प्लेटफॉर्म पे चलती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, यानी कि उसी पे ओके निर्भर है, ओके, एक चीज पे उसी डिपेंड हो पर जाते हैं निर्भर, ना। हाँ जी, उसी हाँ पर किस, डिपेंड है। उसी पे डिपेंडेंट। और ये और दूसरे जो वाले इंडिपेंडेंट है वो किसी पे डिपेंड इंडिपेंडेंट, है, वो कहीं भी चल सकता है। हाँ जैसे, अब एक बात एक अपना रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको, आप पढ़े लिखे हो, हम हाँ जी पढ़े सर, लिखे हैं, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हमारे पास 10 रास्ते हैं। रास्ते हैं सर, हाँ जी, कहीं पर भी और जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, और जो अनपढ़ होगा उसके लिए एक ही रास्ता है, तो मजदूरी करेगा या किसी की नौकरी करेगा या फिर खेती में जॉब करेगा, उसे पढ़ाई से रिलेटेड एक वर्ड, एक जॉब नहीं हाँ मिलेगी उसको। हाँ जी सर, हाँ जी। और तो इस तरह ऐसे ही से, वह मतलब एक मौसम का भी एक एग्जांपल दिया था पहले सर ने, एक ने मतलब हाँ जैसे सर्दी होती है, गर्मी मतलब फिर बीमार हो जाते हैं, तो वो तो हो गए जो इंडिपेंडेंट वाले, वो तो बीमार हो जाएंगे। जो डिपेंडेंट वो हर मौसम में हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब रहेंगे। कामयाब रहेंगे। जैसे पाइथन होगी और जावा। जावा होगी, अभी जावा, इस जावा छोटी मोटी में, जावा कब बनी थी आपकी? जावा बनी थी आपकी 1995 में, हाँ जी सर, ठीक है, और पाइथन बनी थी 1991 में। हाँ जी। और पॉपुलर अभी पाइथन, क्या है, पाइथन पॉपुलर है, बट लेकिन जावा पॉपुलर थी, पाइथन तो भी 2015 से पॉपुलर हुई हाँ पॉपुलर। वैसे जावा भी पावरफुल लैंग्वेज है सर, है। जावा पावरफुल है, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज बहुत है। ज्यादा पावरफुल है यही तो। क्योंकि वो उसमें बस सारे ये तो इजी होगी सर, इस वजह से ज्यादा यूज करने लगे लोग बाग, तो इस वजह से इसकी डिमांड ज्यादा होगी अब। नहीं पहले, नहीं, इजी इजी तो है, बट लेकिन सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती है। हाँ और जी सर, छोटा कोड लिखती है, और कोड इतना आसानी से है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल होना पड़ता है या नॉन टेक्निकल होना पड़ता है, जरूरी नहीं है। आप सिक्स स्टैंडर्ड में देख लो, कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर। हाँ जी सर, अब तो 60 स्टैंडर्ड। और पाइथन तो अलाउ कर दिया अभी स्कूल में भी सर, सब 11th जगह से अलाउ डाल कर दी। दिया है। हाँ जी सर, और ये BCA में भी हम्म। पहले नहीं थी ना सर, अब सी थी ना, सी भी जावा थी, और जावा भी नहीं थी ज्यादातर, सी थी, सी थी। देखो, C++। हाँ, इस कोर्स, सर हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी सर। यार तुम्हारा नाम क्या है एक्चुअली? यहाँ मिस्टर जाट लिखा हुआ आ रहा है यार, क्या नाम है तुम्हारा? सर संदीप तोमर। संदीप तोमर, अच्छा हो गया। मैं लिख के गया होगा सर, गलती से चेंज कर दूंगा। नहीं नहीं, वो क्या पूरा पूरा नाम नहीं पता था ना, मिस्टर जाट लिखा, मैंने कहा क्या बोलूं अब। नहीं नाम तो सर, मैं बोल, हाँ बताओ क्या जाट होता है। जाट है ना सर, वो इसलिए लिखा। हाँ तभी तो, चल फाइन। जी सर। वेरिएबल सर, वेरिएबल नंबर होते हैं ना सर। नंबर, भाई यार इसे बताओगे क्या यार, आपने पाइथन कर रखा है यार, इसे अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ ना कुछ। देखो, वेरिएबल्स होते हैं आपके डेटा टाइप, जो आप वैल्यू को असाइन करते हो। जब आपने किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया, तो वो वेरिएबल आपकी जो मेमोरी है,
उसमें स्पेस को अलोकेट करेंगे। हाँ जी सर, अभी एक बार बताता और हूँ। बताओ सर, एक एक बार और। मिनट, हाँ एक मिनट, जैसे मैं बताता हूँ। देखो विंडो दिख रही है मेरी। हाँ जी सर। अब समझना वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। हम्म, इसमें देखो, अगर मैंने a इक्वल टू, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, ये CMD वाली भी। हाँ जी सर, अच्छा, अब दिख जाएगी। देखो मैंने a लिया है, a इक्वल टू 20 लिया है। हाँ जी सर। एक्स टू 20 सर, आ गया याद सर, मैं भूल जाता हूँ सर, बहुत दिन हो गए थे। ये वेरिएबल है सर ए, जो जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं वैल्यू को, वैल्यू को उसको स्टोर वेरिएबल, करवाते हाँ उस चीज को वेरिएबल बोलते हैं सर। मैं हैं। बहुत दिन। नेम स्पेस, इसको बोला जाता है नेम स्पेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस, यानी कि हाँ मेमोरी में नेम। जो लोकेशंस, जो आपकी लोकेशन है मेमोरी की, उसमें a नाम का एक वेरिएबल अपना स्पेस को अलोकेट करेगा। हाँ जी सर, अब हम ए को जो प्रिंट करवाएंगे तो जो उसके अंदर जितनी वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। ये 20 आ जाएगा यहाँ पे ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब वेरिएबल डिफाइन करने के तरीके क्या क्या होते हैं। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ हाँ रही है। जी। हाँ जी सर, आगे वो बीच बीच में नेटवर्क से भाग गया सर। ओके, अरे वो क्या, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है इससे। नेटवर्क इशू भी नहीं सर, मेरे में पता नहीं है, लैपटॉप में भी अपडेट अपडेट होने लग जाना, विंडो में बहुत प्रॉब्लम हो। नेट भी 400 MB 500 MB चली गई इतनी सी देर में। तो बंद कर दो ना, उसको ऑफ कर दो। पता नहीं, वही तो देख रहा मैं, चल ही नहीं रहा, वैसे तो बंद ही है। विंडो सेटिंग में जाके उसको ऑटोमेटिकली का ऑफ कर दो, ऑटोमेटिक वो अपडेट नहीं लेगा, जब आप मैंने परमिशन देख दोगे तभी लेगा। बंद ही कर रखा सर वैसे तो। चलो चलो। अ, आपका ये हम वेरिएबल किस तरह डिफाइन कर सकते हो, जैसे एक मिनट अगर सर, इसे रूल्स बंद क्या है उनका। कर, बंद ही कर दूं सर मैं से। वो तो नेट आवाज में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पहुंच ही नहीं हो रहा सर ये तो। लो। हेलो, हाँ। पहुंच ही नहीं हो रहा सर। पोस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो यार पोज अपडेट फॉर 7 days, बहुत दिन हो गए मेरा छुट्टा हुआ है। इसका तो थोड़ा सा रिवीजन में कर लूंगा मैं, वैसे तो ठीक है, इतना मैं नहीं। अब मैं रिवीजन तो करवा रहा हूँ ना एक एक चीज का। हाँ जी सर। बस मैं ध्यान इसके रखना कि नोट हाँ, नोट बना लूंगा, है नहीं सर, या आप ये नोट्स वीडियो दे बना देना। लेना मेरे पास, आप हाँ वीडियो ले लेना, वीडियो की लिंक मिल हाँ। जाएगी आपको, हाँ जी सर, हाँ जी। है ना। फिर मैं नोट्स तो बना देखो लूंगा। वेरिएबल पता आपके लग गया या अब। आपके पास हो सर, आप दे देना, आपने बना रखे हो, है नहीं सर। ओके ठीक है, मैं दे दूँ। ठीक है सर। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब इसको डिफाइन करने के तरीके क्या क्या होते हैं, हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। हाँ जी आपके सर। 3 रूल्स होते हैं डिफाइन करने के। पहला होता है कि ये वेरिएबल डिफाइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, इस 2 तरह से डिफाइन होते हैं, पहले तो आपको स्मॉल में और एक कैपिटल में, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ठीक। यूज होता है आपके स्मॉल में और कैपिटल्स में। कैपिटल। जैसे मैंने ABC लिखा इक्वल टू 50 लिखा, ठीक है, हाँ जी एंटर सर। किया। उसके बाद ABC इक्वल टू, ये भी 50 लिखा, ठीक है। अब जो ABC किया मैंने,
तो मुझे किसका 50 दिया उसने, स्मॉल वाले का। और ए बी सी किया मैंने, तो मुझे दिया 50 किसका, कैपिटल वाले का। हाँ जी सर। तो स्मॉल इसमें अलाउ क्या क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को, हाँ जी सर। अल्फाबेट को अलाउ करता है। ठीक है। सर उसके बाद आता है आपका दूसरा रूल्स, कि इसको बोला जाता है केस इनको सेंसिटिव सर लैंग्वेज। इनको भी अलग अलग बोलते हैं सर, सेम हो गया ना, ये भी हाँ, वैसे तो वेरिएबल नहीं है। नहीं 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 नहीं, वेरिएबल सेम नहीं है, देखो वेरिएबल अलग अलग है। ये ये स्मॉल है, ये ये स्मॉल और कैपिटल। ये कैपिटल है, तो दोनों की मेमोरी अलग अलग लेगा वो, याद हाँ रखना। वो तो है, मेमोरी अलग अलग है, हाँ हाँ, जी। अब और जैसे ऐसे भी हो अगर, सकता है एक कैपिटल एक स्मॉल। हाँ हो सकता है ना, ये कैपिटल लो स्मॉल लो आप, एस लो स्मॉल लो, ऐसे हो सकता है ना। ओके सर। मैं तो बोल रहा हूँ बोथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अलग 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 वैल्यू जाएगी। जैसे ए कैपिटल लिया, बी स्मॉल लिया, एस कैपिटल लिया, बी स्मॉल लिया। अब ए बी सी और प्लस और एक कैपिटल का ए बी सी ए बी एंटर सी किया, तो मैंने ए बी एस एस बी बी, ठीक है, इसको प्रिंट किया, प्रिंट। तो क्या आंसर दिया उसने मुझे। सर वो आ रहा है, एरर आ रहा है, नेम एरर। क्यों आ रहा है ये, पता है सर आपको। हाँ सर, क्योंकि ये प्लस नहीं हो सकते सर, यहाँ पर वो ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं हम, तो वो आ जाएगा। बट नंबर तो इनमें असाइन कर दिया ना मैंने पहले से, तो सर वो इसे नहीं ले रहा है। लिस्ट के अंदर लेना है सर ये। वो तो मैं बता रहा हूँ, अभी सब क्लियर हो जाएगा, मत टेंशन। देखो यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन में चलाता रहता हूँ, इंटरव्यू में कैसे उलझाता है। आया। ओके सर, ओके हाँ सर। देखो, ध्यान रखो इस चीज का कि देखो अगर आपने देखो कंफ्यूज हुआ इंसान वहां हो जाएगा कि भाई ये तो दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को आप मर्ज कर रहे हो, स्ट्रिंग। तो आप कैसे मर्ज करोगे उस चीज को, स्ट्रिंग है वो तो। बट लास्ट में आपको यहाँ स्ट्रिंग दिख रही है, बट यहाँ तो आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इंटीजर पास हो रहा है दोनों में, तो हमने हाँ यहाँ जी दोनों सर। को लिया। बट हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग है, इसको हमें किस पैरेंथेसिस में सेट करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है टपल। ओके सर, टपल थे, हाँ सर ये टपल। टपल टपल के फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ, अभी क्या बताएगा मुझे, टाइप ऑफ ए बी, इसके अंदर लिखता हूँ ए बी एस बी, तो मुझे क्या बताएगा, ये क्लास इंट बताएगा। अभी तो मुझे इंट टाइप का है, क्योंकि अभी किसमें, अब दोनों की वैल्यू जुड़ के 100 आ गई ना, तो ये क्या हाँ जी किस सर। टाइप का हुआ, इन टाइप का हुआ। इंटीजर। हाँ, बल्कि बाय डिफॉल्ट इसको बोले कि हम जो अगर दो वैल्यू लिए हमने, दो वैल्यू को हम एक साथ ऐड करवाएंगे तो उसको टपल फॉर्मेट में लिखेंगे। टपल फॉर्मेट क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, हाँ जी सर। क्लियर हुआ ये। ठीक है, इंटीजर है ना सर, ये इंटीजर। हाँ वो तो क्लास नहीं, टाइप, क्लास क्लास टू क्लास टू। टाइप, टाइप का मतलब होता है ये 100 किस टाइप का है, जो 100 100 किसके, था, हाँ ये इस तो, इंटीजर में गया ना, ये दोनों दोनों को ऐड किया क्योंकि दो, 50 इसमें। हाँ देखो हाँ, 50 एबीसी में कितना था, 50 50 था इस सर। वाले, और कैपिटल में 50 था, 50 दोनों को था, ऐड किया, तो ऐड करने के बाद तो 100 100 हो मिला, गया। तो 100 किस में गया, इसमें गया ना, तो उसका टाइप क्या रहेगा आपका, इंटीजर में इंटीजर टाइप। टाइप रहेगा। हाँ हाँ जी सर, हाँ ठीक है। जी। ओके सर। उसके बाद है आपका, इसको बोलते हैं, देखो पहला तो है कि अलाउ करता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलाउ करता है ये, हाँ जी सर। है ना। और दूसरा है आपका कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल वाले को कैपिटल मेमोरी एलोकेट करेगा और स्मॉल वाले को स्मॉल मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक ओके है, सर। वेरिएबल, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके बाद आता है आपका तीसरा वे, क्या है आपका, कि हम किस तरह से अगर हमें क्या उसमें 0 से 9 यानी डिजिट अलाउ करता है आपका वेरिएबल बनाते वक्त, या अलाउ करता है 0 से 9 तक। अब हम कैसे करें, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 2 3 = 48 लिख सकता हूँ मैं किसी वेरिएबल में, 1 2 3 लिख के 48 को सेंड करा सकता हूँ मैं। नहीं सर, क्यों नहीं करा सकता, ऐसे तो एरर आई यहाँ पर, वन आई क्यों वन एरर टू ये। में तो सर, सर ये वो है ना, क्लास नहीं बनाई ना सर हमने इसकी। नहीं क्लास, अरे यार ऐसे नहीं होता, क्लास नहीं बनाई। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वेरिएबल बनाते वक्त भी आप इंटीजर ले रहे हो, उसमें वैल्यू भी इंटीजर पास कर रहे हो, तो रन टाइम पे क्या एक्सेस करेगा उसको, रन टाइम पे क्या बोलेगा कि आपने वेरिएबल में भी इंटीजर ले लिया और वैल्यू में भी इंटीजर ले लिया, तो वेरिएबल हाँ तो कौन सा है और वैल्यू कौन सी है। वही तो कह रहा हूँ सर मैं, इसकी क्लास बनने पर ए बी वो लेना पड़ेगा ना सर, इसका स्ट्रिंग। क्लास नहीं, उसको क्लास नहीं बोलते, उसका रूल्स होता है कि आप अगर आप कोई
इंटीजर्स ले रहे हो, वेरिएबल बनाते हो, तो उसके आगे एक कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर होना, तब जाके रीड करेगा कि हाँ हमने वेरिएबल डिफाइन किया है। जैसे उसको मैंने सर ए वेरिएबल लिख, ही बोल लेंगे, क्लास भी तो हाँ बनती है ना सर ऐसे ही। क्लास नहीं यार, क्लास बहुत आगे है, क्लास नहीं बनती वो। क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम बाद में, बहुत बहुत बाद में, हम तो वेरिएबल से पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास है, तो क्लास ठीक है क्लास सर। तो आएगी आपकी कम से कम, और 18 मॉड्यूल में होते तो फर्स्ट ही मॉड्यूल है। तो सर इसके अंदर हमें एक वेरिएबल लेना जरूरी है, वरना ये वे, वर्क नहीं करेगा। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो है, नंबर के आगे आपको एक कैरेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो वो एक वेरिएबल के साथ एक कैरेक्टर लेना जरूरी है, वेरिएबल में एक नंबर के साथ कैरेक्टर, जब वो वर्क हाँ करेगा, वरना नहीं करने का। हाँ, वेरिएबल के साथ नहीं, किसी नंबर के साथ एक कैरेक्टर नंबर देना के पड़ेगा, हाँ जब वो वेरिएबल नंबर असाइन के साथ करेगा। जब हाँ, वेरिएबल असाइन करेगा अब नंबर के जैसे साथ, मैंने अब 48 लिख दिया यहाँ पर, अब तो देखो अब ले रहे हो वर्क ना, करेगा। वर्क करेगा। हाँ ए सर। 1 2 3 लिखा, उसने 48 दे दिया मुझे। 40। ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद देखते हैं हम अंडरस्कोर वाला, देखो अंडरस्कोर लगाया मैंने, अगर एक अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर, पहले अंडरस्कोर में अगर मैंने ए लिखा, इक्वल टू मैंने पास किया 70, ले लिया उसने, हाँ और जी। मैंने प्रिंट किया ए को, तो 70 दे दिया उसने मुझे। फिर मैंने लिया डबल अंडरस्कोर बी लिया, इक्वल टू मैंने किया 80, एंटर, डबल अंडरस्कोर बी को किया मैंने प्रिंट, 80 दे दिया इसने। अब अंतर क्या है दोनों में, सच में देखो, डबल डबल वो लग रहा है अंडरस्कोर उसमें हाँ सिंबल। डबल अंडरस्कोर, फर्स्ट वाले अंडरस्कोर का मतलब होता है कि हमने इस वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया गया है। प्राइवेट। ओके। हम्म, और डबल, पहले में तो प्राइवेट हो जाएगा और दूसरे वाले में डबल प्राइवेट हो जाएगा, वो डबल ऑथेंटिकेट लग जाएगा इसमें। ओके सर, डबल देखो प्राइवेट। डबल प्राइवेट हो जाएगा, और पहले वाले का समझो, देखो प्राइवेट का मतलब पहले समझो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई बंदा है, उसकी पिताजी की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा खेत खलियान, 8 10 पता नहीं करोड़ों की संपत्ति है। हाँ जी सर। अब उसको वो उस बेटे को तो आसानी से मिल जाएगी ना, मिलेगी ना उसको आसानी से, हाँ जी सर। भाई मरने के बाद तो उसी की रहेगी। तो बाप चाहता है कि मेरी दूसरी बीवी है, उसके 2 2 बीवियां हैं, हाँ जी तो सर। चाहता है कि ये 10 खेत हैं, तो 10 खेत में से 2 खेत में दूसरी वाले के नाम कर दूं। हाँ जी बेटे सर। को पता, और बेटे के सामने 10 खेत है पूरे, हाँ भाई 10 खेत मेरे पास ही है। अब बट 2 खेत में उसने प्राइवेट लगा दिया है कि मेरे डबल साइन होंगे और मेरी बीवी के नाम, दूसरी बीवी के नाम करूंगा मैं इसको। तो ऑथेंटिकेट तो उसको सामने, बेटे को तो उसको 10 खेत दिख रहे हैं, हाँ 10 के 10 मेरे, लेकिन उसको मिलेंगे 8, और 2 किसके पास चले जाएंगे, उसके पास, क्योंकि बी उसने वाले उसको, के। हाँ बी वाले के पास चले जाएंगे, दूसरे वाले के, क्योंकि उसने उसको क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया है। और प्राइवेट का मतलब होता है प्राइवेट ही एक्सेस कर सकता है, जिसमें अब वो पिताजी में प्राइवेट करते हैं, पिताजी उसको कॉल कर सकते हैं, बेटा कॉल नहीं कर सकता उसको। ओके सर। ठीक है, ये चीज रहती है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड में ये अंतर होता है प्राइवेट। और सर जैसे ये वाले बता रहे हो आप, कॉल वाले, ये भी तो क्लास में होते हैं ना जाके सर ऐसे। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है क्लास। यार क्लास क्लास तुम अच्छे क्लास करो, क्लास कब पढ़ लिया आपने ये। नहीं सर मैं बता रहा हूँ, उसमें देखा था मैंने, पढ़ा था, मतलब उसमें भी ऐसे ही था, जो दूसरे वाले की, बी वाले की चीज ए हाँ वाले हाँ की हाँ में यूज कर सकते हैं, हाँ जैसे हाँ, आप अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, मैं समझ गया, उसको बोलते आप हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हाँ सर। बोलते हैं उसको, हाँ सर इनहेरिटेंस आप बोलते हैं, आप उसको बोलते समझा हैं, हाँ उसको बोलते हैं कि पेरेंट क्लास की पेरेंट्स प्रॉपर्टी क्लास को और चाइल्ड क्लास चाइल्ड एक्सेस कर क्लास लेता है। एक्सेप्ट कर लग सकता है, हाँ 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 उसकी जितनी भी जैसे कार है हाँ, घर ये में, हाँ पेरेंट्स की हाँ अलग है हाँ, उसके, बिल्कुल हाँ, ऐसे बिल्कुल आप सही पकड़ा, समझा रहे हो ना हाँ वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये चीजें हम क्लास में यूज करेंगे, इसको किसको प्राइवेट बनाना है, किसको प्रोटेक्टेड इसको बनाना प्राइवेट, हाँ तो है, ये हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ आई एग्री है ना। ठीक है ओके। सर। तो ये तो होते हैं आपके रूल्स वेरिएबल डिपेंड करने के। एक रूल्स और तो और होता है, जैसे आपने इफ एल्स डेफ और ये कीवर्ड्स वगैरह पढ़े हैं आपने, फॉर लूप वगैरह, लूपिंग वगैरह पढ़ी है। लूप, हाँ सर, फॉर आई इन रेंज वाले तो सर। हाँ इन रेंज वाले वो तो डेटा टाइप में पढ़ेंगे हम। देखो इफ क्या होता है, इफ अगर मैंने लिया यहाँ पर 40, 40। तो एक्सेस करेगा नहीं करेगा। सर इफ लगा दिया जो करेगा सर, इसके बाद नहीं, एल एल्स भी तो होगा ना सर, इफ। एक बात याद रखो, इफ कंडीशन तब कॉल होती है जब उसके पहले कोई कंडीशन आपने लगाई हो। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट वेरिएबल साइन कर रहा हूँ इफ में, तो वो एक्सेस नहीं नहीं करने करेगा का, उसको। यही तो इफ एल्स, एल्स भी तो यूज होगा ना सर इसके साथ। नहीं 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 नहीं, और अभी सर। ऐसा मत, मैं अभी वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल्स अभी इफ एल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके देखो सर। इसका मतलब मैं बताऊंगा, डेफ लिया मैंने, डेफ का वर्ड, डेफ के वर्ड क्यों यूज किया जाता है पता है।
वो इस उसको सर याद नहीं आ रहा सर। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ फंक्शन कीवर्ड का फंक्शन के यूज लिए किया सर, जाता है फंक्शन बनाने के लिए। मैंने फंक्शन। 34 लिया, इसमें भी एरर दे रहा है मुझे। देखो ये एरर इसलिए दे रहा है मुझे कि हमारे पाइथन में रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है कि जिनकी अलग से कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन है पर वर्ड की। ओके तो सर। पाइथन में कितने कीवर्ड्स है? 33 कीवर्ड्स है आपके। 33। 33 कीवर्ड्स से उनकी अलग से फंक्शनैलिटी डिफाइन है, हम उनको वेरिएबल डिफाइन करते वक्त असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। देखो 33 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह देख सकते हैं हम, दिखाता हूँ। पहले किया मैंने इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड किया, उसके बाद किया मैंने प्रिंट, उसके आप तो बाद सर मैंने वैसे कमांड सेल में चला रहे हो ना सर? नहीं नहीं, ये मैं चला रहा हूँ सीएमडी में भी। तो CMD वही तो कमांड। हाँ, शेल अलग होता है आपका, विंडो शेल अलग होता है, सीएमडी अलग होता है। दोनों का काम एक ही होता है, आप कर सकते हो सीएमडी के थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट होती है दोनों। हाँ सर, वैसे मशीन लर्निंग किसमें करवाओगे आप, जुपिटर में? जुपिटर में करवा देंगे, पाइथन में करवा देंगे, इसमें भी करवा जुपिटर देंगे। करेंगे सर, जुपिटर ही है मेरे पास, उसमें ही अच्छी आती है समझ में। जुपिटर में कर लेंगे, कोई हाँ दिक्कत नहीं तो उसमें। ओके सर। ओके, ठीक। कीवर्ड डॉट, उसमें लगाया मैंने आपका कीवी लिस्ट। इसमें समझ में तो आ रहा ना, ये भी तो देख जुपिटर ही चल रहा है एक तरीके से। हाँ सर, ये समझ में आ रहा है मुझे, कुछ हाँ मैं तो मैं जुपिटर भी तो वैसे ही एक कह तरीके रहा से। था सर। हाँ जी हाँ सर, कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। इसमें कोई देखो प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। इस इंपोर्ट का मतलब क्यों किया जाता है? इंपोर्ट का मतलब पता है आपको? हम इंपोर्ट हमें कीवर्ड, सर कीवर्ड इंपोर्ट करने हैं, मतलब जहाँ पर ये इसका एक वेरिएबल है, मतलब ये पाइथन वालों ने बना रखे हैं, उसके अंदर स्टोर है, फिर हम उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इंपोर्ट यूज करते हैं इंपोर्ट। हाँ देखो बाहर उन्हें एक्सेस इसमें, करने के लिए। क्योंकि देखो पाइथन की लाइब्रेरी काफी बड़ी है, हाँ उसमें सर। सारा पाइथन, जैसे पाइथन में डाउनलोड करते हैं तो पाइथन में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी तो रहती है, बट हाँ लेकिन सर। बहुत सारी लाइब्रेरी तो उसको एक साथ उसमें इंपोर्ट, एक साथ उसको यूज नहीं कर सकते भाई आप। इनबिल्ट पाइथन के साथ इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत कम देता है वो, क्योंकि हाँ पाइथन सर। काफी बड़ी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर हाँ उसको सर। इसमें, अगर उसमें डाल देते, जैसे जावा का क्या है, जावा में पूरी लाइब्रेरी उसमें डाल दी उसने एक ही साथ, जावा इंस्टॉल करते हो जेडीके होता है, जेआरई होता है, जेवीएम होता है, सारी चीजें इंस्टॉल होती है, तो जावा काफी लेंदी हो जाता है, तो उसको कॉल करने में थोड़े लोड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी, तो हाँ, इसकी उसके लिए लाइब्रेरी को क्या, हाँ प्रोसेसर भी इस, ज्यादा हाई चाहिए है नहीं? और इसकी लाइब्रेरी अलग रख रखी, तो अलग अलग रखने से तो आपका काम इजी हो जाएगा। जब आपको जिस लाइब्रेरी की जरूरत है आप इंपोर्ट करो, वही यूज करो उठाई और उसको, वही कॉल कर ली उसको, तो इसमें कीवर्ड यूज हो, कॉल हो जाएगी सर कॉल हो वो जाएगी। प्रिंट होके अब आ जाएगी हमारे पास। ये क्या सर, कब वो KW लिस्ट मतलब क्यों लगा? के डब्ल्यू देखो, कीवर्ड होता है, जैसे मैंने बोला रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं आपके पाइथन में 33। हाँ सर। तो ये देखो इंपोर्ट किया मैंने कीवर्ड, कीवर्ड एक मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल के अंदर कीवी लिस्ट नाम का एक फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन ओके के ओके। कीवर्ड ठीक है। नाम का एक वो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर कीवी लिस्ट नाम का एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपके 33 कीवर्ड डिफाइन है। ओके सर। एंटर किया तो ये हो गया आपके 33 कीवर्ड्स। ओके ओके सर। नन ठीक है, फॉल्स, ट्रू, नन, पेज पार्सर, एंड, एंड एस, एस एसर्ट, एसेट्स एसिंक, असाइन अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, कंटिन्यू डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फोर। तो ये होते हैं आपके, जैसे मैंने लिखा था ना अभी डेफ, एक तो ये डेफ ये लिखा था पूरी मैंने। पाइथन है ना सर, ये पूरी पाइथन के वे अलग अलग हाँ ये पाइथन के अंदर 33 अंदर का कीवर्ड्स जो है। जो हमारे वो यूज करते हैं हम सर, ओके। वो चीजें यूज हो रही इसमें, उसका यूज करके चीजें कर सकते हैं, हमारी यूजेबल जो चीजें रहेगी हम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ जी ठीक सर। है, ओके तो सर। इतने आपके 33 रिजल्ट कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं लिखूं कुछ, देखो आपका जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट भी एक कीवर्ड है जो अभी मिलेगा इसमें हमें, यहीं पर देखो ये रहा, हाँ जी सर। इम्पोर्ट कीवर्ड है आपका। ठीक है ओके। तो हम इसका प्रिंट यूज भी करें। सर कीवर्ड होगा वैसे, तो प्रिंट भी है। प्रिंट कहाँ रहा? हाँ प्रिंट है नहीं बताओ। कीवर्ड, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं नहीं, प्रिंट आपका फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड है। नहीं है। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी वर्ड के आगे अगर पी आर आई इन एन टी अगर ये लग जाता है पैरेंथेसिस, तो उसको डिनोट करना पैरेंथेसिस प्रिंट, वो फंक्शन से फंक्शन है सर। डिनोट, हाँ हाँ, वो आगे सर फंक्शन है आगे। हमेशा। आ गया सर देखो प्रिंट हमेशा क्या करता है, वन लाइन को एक स्पेस लेता है हमेशा, मतलब उसको प्रिंट करने के लिए एक लाइन, मतलब लाइन को एंटर करने के लिए वो हमेशा प्रिंट का यूज किया जाता है। ओके सर। उसके ओके। बाद आपका टाइप हो गया,
टाइप हो गया, टाइप भी एक फंक्शन है जो हमें बताता है किस टाइप का वेरिएबल आपने डिफाइन किया वेरिएबल है, है। डेटा टाइप बताता है। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं डाला इसलिए इसने एरर दे दी। हाँ टेक वन सर। आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट 3। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके सर। तो ये तो थे हमारे वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह हम कॉल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, 11:55 हो गए, मेरी 11 बजे वापस क्लास है, तो कल आपको सेम टाइम पे इसी पे मिलना है हमें। ठीक है हम कल सर। पढ़ेंगे डेटा टाइप्स वगैरह। ओके सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ सर? इसकी प्रैक्टिस आप नहीं, प्रैक्टिस क्या करोगे, बस आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स क्या नहीं होते हैं, ये किस तो तरह। समझ रहा हूँ मैं, आगे वाले की पूछूं मतलब आगे जो होंगे उनकी। आगे आगे आप हाँ किस पे करना वीडियो चाहोगे? दोगे कैसे? आप वीडियो ले लेना, करवाना लिंक ले लेना, या फिर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बुक दे नोट्स दे दूंगा। दो सर, हाँ नोट्स अच्छे नोट्स। हैं सर, क्योंकि उससे हाँ ज्यादा आगे भी यूज कभी तक भी रखूँ मैं। ओके, ठीक, नोट दे दूंगा मैं आपको। और फिर आप वीडियो के भी लिंक दे दें, वो भी देख ले करूँगा मैं, ओके, क्योंकि वीडियो की प्रैक्टिस लिंक करूँ। भी ओके, आप क्योंकि मैम से मांग लीजिए वीडियो की लिंक, आपको मैम प्रोवाइड कर देगी। मैम कर देगी सर, मैं आपसे ले लूँगा, कोई बात नहीं। क्योंकि नहीं, लिंक तो हम वो मैम को पता रहता है ना, ये हमारी क्लाउड पे सेव होती है सारी, तो लिंक उनके पास ठीक है रहता है सर, सारा, ठीक है, तो आप मैम से मांग। वैसे आप नोट्स दे देना, और वो तो मैं कर लूंगा सब, आप साथ साथ करवाओगे जब स्क्रीनशॉट ले ओके लूंगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, बाय थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।